राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 12 अप्रैल 2022 मंगलवार को आ रही है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। तो एकादशी के व्रत की विधि, कथा और महात्म्य आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसकी विधि इस प्रकार है कि सुबह आप जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली, मोली, गुड़, चावल, नैवेद्य, फल, फूल, धूप, दीप आदि से। उसके पश्चात जो है ये कथा सुने, महात्म्य सुने और सारा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। एक समय फलाहार करें और अगले दिन द्वादशी के दिन जो है आप पारण करें। अगर आप एकादशी का रात्रि जागरण करें तो सबसे अच्छा है। तो राजा दिलीप के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। वह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति करवाती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी, जिससे उसको याद करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख हुआ। वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुबगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। तो जो इस कथा व महात्म्य को श्रवण करते हैं
वो भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तो आप भी एकादशी का व्रत करिए, कथा और महात्म्य सुनिए, फिर देखिए कैसे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही व्रत उपवास की कथा व कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।